हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। भगवान कृष्ण का भी किन किन से विवाह हो चुका है इस अध्याय से पहले? रुक्मिणी से, सत्यभामा से, जामवती से। और इस अध्याय में 5 राजकुमारियों से उनका विवाह होने वाला है। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे पहले उनका विवाह होगा कालिंदी से। पिछले श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से, नहीं पिछले श्लोकों में, अभी जब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जाएंगे वन में। अर्जुन शिकार करेंगे उनको अभ्यास कराने के लिए कि अभी महाभारत का आगे युद्ध लड़ना है। और वहीं पे उनकी भेंट होगी कालिंदी से। और कालिंदी के पास अर्जुन को भेजते हैं भगवान। और कालिंदी बताती हैं कि किस प्रकार से भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। तो सबसे पहले उनका विवाह होगा कालिंदी से। उसके बाद अवंतीपुर के राजा जब वापस चले जाएंगे भगवान कृष्ण द्वारका, तो वहां पे अवंतीपुर के राजा उनकी बहन मित्रवृंदा, उनसे उनका विवाह होगा। वहां से उनको भी अपहरण करके ले जाते हैं भगवान। उसके बाद अयोध्या में वहां के जो राजा हैं नग्नजीत, उनकी पुत्री नग्नजीती या सत्या, जो 7 बुल को नियंत्रित करके उनको हासिल करेंगे। ये उनके पिता ने शर्त रखी थी, कोई भी ऐसा योद्धा जो उनके 7 शक्तिशाली बैल को नियंत्रण में ले आएगा, उनसे ही वो अपने पुत्री का विवाह करेंगे। उसके बाद मद्र के राजा, उनकी पुत्री लक्ष्मणा, उनके साथ उनका विवाह होगा। और साथ ही साथ कई राजा के जो राजकुमारी है भद्रा। तो कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या या नग्नजीतनी, लक्ष्मणा और भद्रा, ये 5 राजकुमारियों से भगवान कृष्ण का विवाह होने वाला है इस अध्याय में। तो अभी भगवान कृष्ण पहुंचे हैं कहां पर? हस्तिनापुर। और वहां पर किनसे मुलाकात कर रहे हैं? तो जस्ट वहां पहुंचे हैं। और उन पांडवों ने भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रेम से, स्नेह से, उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया। श्रीमद् भागवतम में मुख्यतः 10 विषयों की चर्चा की है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मनवंतरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। और ये जो 10म स्कंध है विशेषकर आश्रय के तत्व के विषय में वर्णन करता है। 10 विषय के में वर्णन करता है, विशेष रूप से आश्रय, कैसे भगवान कृष्ण का आश्रय सबसे महान आश्रय है। तो ये हम देखते हैं पांडवों के जीवन से और महारानी कुंती के जीवन से भी, कि कैसे उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। अभी भगवान, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करता है। निश्चित रूप से भक्ति उसका केंद्र है, परंतु श्रील प्रभुपाद बताते थे कि अगर कोई सिर्फ भागवतम ग्रंथ को पढ़े उसका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है। ये पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल सारे पहलुओं पर विस्तार से बताता है। जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति है उससे हमें कैसे टैकल करना है, ये श्रीमद् भागवतम इसका वर्णन करता है। अक्सर कई भक्तों की धारणा रहती है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ भक्ति के लिए है। अगर किसी को भगवत धाम जाना है तो वो श्रीमद् भागवतम या शास्त्रों का शरण ले सकता है, परंतु अगर किसी को पॉलिटिकल या सोशल या हिस्टोरिकल इन सब विषयों पे अपनी समझ को कल्टीवेट करना है तो गुरु के मत की या भागवतम के मत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए किसका किसका क्या सोर्स है? न्यूज़पेपर, आजकल के पॉलिटिकल एनालिस्ट जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, उनसे सुन के ज्यादा अच्छे से हम नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत होता है। परंतु नथिंग कैन बी फार्दर देन ट्रूथ। जय श्री श्री राधा राधिक्रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौ नेता की जय। तो ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन और श्रीमद् भागवतम सभी पहलुओं पे चर्चा करता है।
वह बताता है कि कैसे पॉलिटिक्स के फील्ड में भी नॉलेज देता है, फिलॉसफी के फील्ड में भी, अपना दैनिक जीवन किस प्रकार से जीना है, चारों आश्रम के सबके डिटेल्स में वो बताता है। चाहे आपका लक्ष्य भगवत भक्ति है या किसी का निम्न स्तर का लक्ष्य भी है, फिर भी अगर कोई भागवतम की शरण लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो अभी इन श्लोक में हम डिस्कस करेंगे कुछ मुख्यतः गेस्ट रिसेप्शन के बारे में कि किस प्रकार से पांडव ने भगवान कृष्ण को रिसीव किया और साथ ही साथ किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनके साथ रेसिप्रोकेट किया। तो श्लोक संख्या 6 का अनुवाद एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। सात्विकी ने भी पांडवों से पूजा तथा स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। तो जब उन्होंने रिसीव किया, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण आए हैं और उनके स्वागत में इतना निमग्न हो गए कि भगवान कृष्ण के साथ जो संगी आए हैं उनको रिसीव करना भूल गए, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ जितने लोग वहां पर आए थे उनको बहुत ही हार्टफुली उन्होंने वेलकम किया। और अब आज के श्लोक में, तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए, वे उनके समक्ष चुके और उन्होंने उनका आलिंगन किया तो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गईं। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्र वधु द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों के विषय में पूछा। बहुत ही रुचिकर इसमें तात्पर्य में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण आसन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने सामने से देखा कौन आ रही है, उनकी बुआ कुंती महारानी आ रही है। तो उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था? आसन से एकदम से उठ के खड़े हो गए। तो जब भी कोई वरिष्ठ भक्त अप्रोच कर रहे हैं भक्त या कोई भी हमसे कोई भी सीनियर किसी भी रिलेशनशिप में, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है और हम सबऑर्डिनेट हैं, तो इट्स अ बेसिक सोशल एटिकेट, रादर देन जस्ट वहीं पे बैठे रहे उनको वेट करें कि हाँ आ जाए मिलने के लिए, जब यहाँ पास में आएंगे तब झुकेंगे। नहीं, जैसे उनकी नजर पड़ी तो सबसे पहले वो उठ के खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने सिर्फ उठ के जो खड़े हो गए, सिर्फ इंतजार नहीं किया कि हाँ मैं खड़ा हो गया, उनको पास में आने दो मैं बात करूंगा, नहीं, उनकी तरफ तेजी से गए। rather than waiting, they actually approached the person. कैसे गए? ग्रज में गए, है उठना पड़ा अब मेरे को जाना पड़ा, नहीं, बहुत उत्साहपूर्वक, क्योंकि प्रेम है वहां पर, तो उत्साहपूर्वक गए और सबसे पहले क्या किया? जाके प्रणाम किया और फिर कुंती महारानी ने उनका आलिंगन किया और सिर को सूंघा। अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग तरीका होता है अफेक्शन दिखाने का। आज के समय में आप किसी का सिर सूंघेंगे आपको बड़ा अजीब लगेगा, है ना, बट उस समय एक प्रेम का, एक स्नेह का एक तरीका होता था सिर को सूंघना। इनफैक्ट एक 16 संस्कार में से एक संस्कार भी है जब पिता अपने पुत्र का सिर सूंघता है। तो ये अफेक्शन का एक रेसिप्रोकेशन का तरीका है। तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण और उनके सभी संगी गण को उनका स्वागत किया और किस प्रकार से भगवान कृष्ण का कुंती महारानी के साथ एक्सचेंज है, उसका यहाँ पर वर्णन है। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ देखें कुंती महारानी के जीवन का कॉन्टेक्स्ट, उनका इस रिएक्शन को कि जब वो आलिंगन कर रही हैं उनकी आंखें नम हो गई हैं, मतलब इतना वो भाव से भर गई हैं, she could not control her tears and she's crying just by simply embracing Krishna। तो ऐसा क्यों? सिर्फ इसको डिस्कस करने से पहले कुंती महारानी की लाइफ क्या रही है इस पे एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई भी जन्म लेता है, खासकर एक लड़की की बात करते हैं, किसी लड़की का जन्म होता है, उसके जीवन में
सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एज अ डॉटर पिता के साथ, उसके बाद एज अ वाइफ, फिर एज अ मदर, राइट? ऑफ कोर्स बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, बट बहुत मेजरली लाइफ इन सारे रिलेशनशिप्स के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, राइट? तो एज अ डॉटर आप देखेंगे वो किन की पुत्री हैं? कुंती महारानी किन की पुत्री हैं? हाँ जी, किसको पता है कुंती महारानी किन की पुत्री हैं? हाँ, कुंती भोज की तो बाद में बनी, पहले किन की थी? सूर्यसेन की। वसुदेव के जो पिता हैं सूर्यसेन, उनकी पुत्री। बचपन में ही इनके रिलेटिव थे कुंती भोज के जो राजा हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री उनको दे दिया था। जो उनका पृथा नाम है वो सूर्यसेन से पुत्री के कारण पड़ा, और कुंती नाम क्योंकि वो उनको दान में अडॉप्शन के लिए किनको दिया था? कुंती भोज, उनके वहां के जो राजा हैं, उनकी पुत्री के रूप में उनका नाम क्या हुआ? कुंती। तो एज अ डॉटर उनकी लाइफ की बिगिनिंग कैसे हुई? बचपन में ही उनको पेरेंट्स ने अपने आप को छोड़ के अपने रिलेटिव को दे दिया फॉर एडॉप्शन। उसके बाद वहां पे दुर्वासा मुनि आए, उनकी उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की। दुर्वासा मुनि ने खुश होकर उनको एक वरदान दिया, एक मंत्र दिया, जिस मंत्र के माध्यम से वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान उत्पन्न कर सकती थी। अब एक वो एक यंग गर्ल के रूप में उनको ये गिफ्ट प्राप्त हुआ, और उन्होंने देखा कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासा के लिए, ये गिफ्ट एक्चुअल में काम करता है। और उन्होंने किनको बुलाया? सूर्यदेव को। और सूर्यदेव आए, और सूर्यदेव उनको संतान देना चाहते थे। वो एकदम से डर गई, मेरा तो कोई विवाह नहीं हुआ, मेरी संतान कैसे? तो उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम्हारी वर्जिनिटी लूज नहीं होगी, और ये जो संतान है तुम्हारे कर्ण से उत्पन्न होगा, कान से। तो अब उन्होंने पिता के कहने पे एक ऋषि गण की सेवा की, उससे उनका वरदान प्राप्त हुआ। आउट ऑफ इनोसेंस एंड क्यूरोसिटी उस मंत्र को टेस्ट किया, और अब उनके पास सूर्यदेव तो आए, पुत्र दे के चले गए। अब उनके पास क्या सिचुएशन है? एक अनमैरिड कन्या है, उसके पास उसका संतान है। आज के समय में भी अगर ये तो मतलब कलयुग के जब 5000 साल बीत गए हैं, और ऐसे वातावरण में भी अगर कोई ऐसी महिला है जिसका विवाह नहीं हुआ और उसकी संतान है, तो कितनी सारी कनोटेशंस हैं, और समाज किस रूप से उनको देखता है। ये आप सोचिए उस समय क्या सिचुएशन होगी, उनके लिए कितना डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा इस सिचुएशन को हैंडल करना। तो अब क्या करें? हरे कृष्णा। उनके पास एक पुत्र है और उनका विवाह नहीं हुआ, कैसे हैंडल करें? किसी को अगर पता लगेगा तो लोग इस बात को समझेंगे क्या? तो कितने सारे प्रश्न थे उनके जीवन में। उसके बाद उन्होंने कर्ण को, हम पूरा स्टोरी जानते हैं कि किस प्रकार से विदा किया। अब आगे जाकर उन्हीं के जो पुत्र हैं, और उनके जो एक तरफ उनके पुत्र हैं 5 पांडव, और दूसरी तरफ उनके पुत्र हैं कर्ण, इनके बीच में युद्ध हो रहा है, इनके बीच में एनिमिटी हो रही है। तो एक मां के लिए ये देखना कि कैसे उसका जो पुत्र है उसका किस प्रकार से युद्ध हो रहा है उसके दूसरे पुत्रों से, और इन दोनों को पता नहीं है कि आपस में भाई है एक तरह से। और जब उनका युद्ध हो रहा है तो उस मां को कोई ना कोई पुत्र तो खोना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब कर्ण की मुलाकात होती है कुंती से, तो एक मां के लिए कितना दर्द देने वाला,
विषय है कि जब उसका बेटा उनकी सिचुएशन को समझे बिना उनको किस प्रकार से उन पे दोषारोपण करता है, तो अपना ग्रज निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे जाके जब इनका विवाह हुआ, किनसे? पांडु से। तो पांडु को श्राप मिला, हम जानते हैं। अब पत्नी के रूप में जो पति के साथ वो किसी भी प्रकार से संग नहीं कर सकती थी, और अपने माद्री जो उनकी को वाइफ थी उनके साथ वो वन में गई। वहां पे जाके जब पांडु और माद्री का आपस में मिलन होता है तो पांडु की मृत्यु हो जाती है श्राप के कारण, और उसके बाद जो माद्री है वो सती होती है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी 5 संतानों की कुंती के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे एक माँ और एक ऐसी पत्नी जिसने बहुत ही कम युवावस्था में अपने पति को खो दिया है, और उनके पास 5 छोटे बच्चों के परवरिश करने की जिम्मेदारी है। उसके बाद वो वापस हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में आके वहां के जो राजा धृतराष्ट्र और गांधारी बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि वो वापस आ गए। एक ऐसे परिवार में वो जी रही हैं जहां पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जहां पे मर्डर अटेम्प्ट्स हैं उनकी खुद की लाइफ पे और उनके बच्चों की लाइफ पे, और एक अकेली महिला 5 बेटों के साथ उनकी परवरिश करने के लिए एक ऐसे फैमिली में रह रही है जहां पे हर कोई चाहता है कि वो या तो चले जाएं या उनको जान से मार दें ताकि प्रॉपर्टी ये क्लेम ना कर सके, किंगडम क्लेम ना कर सके। उसके बाद उनको वनवास भेजा गया। उसके बाद एज अ मदर इन लॉ द्रौपदी के साथ क्या क्या हुआ और उनको वो देखना पड़ा। और फिर एक रॉयल पैलेस में रहने वाले फॉरेस्ट वनवास में रहना कितना कठिनाइयों से भरा रहा वो जो जीवन, और उसके बाद पूरे महाभारत का जो युद्ध उन्होंने विटनेस किया। तो हम साथ ही साथ अपने पोतों को बढ़ते हुए देखा, अपने पुत्रों के जो 5 पुत्र हैं। तो आप देखेंगे उनकी लाइफ देखेंगे, एक महिला के लिए ईदर एज अ डॉटर, ईदर एज अ वाइफ, ईदर एज अ मदर, ईदर एज अ मदर इन लॉ, इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें, जब वो कृष्ण से मिल रही हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? कृष्णा व्हाई मी ऐसा पूछा कि जैसे भगवान से मिल रहे हैं कि मैं इतना अंदर से परेशान हूं, कृष्ण आपकी वजह से ऐसा हुआ है। कोई भी ब्लेम नहीं किया, कोई भी इस तरह से उनके मन में विचार ही नहीं था। रादर शी वाज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्ण। और अपनी प्रेयर्स में तो वो कह रही हैं कि भगवान कृष्ण कृपया करके मुझे और विपत्ति दीजिए ताकि आपके सदैव मैं चिंतन कर सकूं, और आपके चिंतन का अर्थ है जन्म मृत्यु का और चिंतन नहीं होगा। तो पहला इस कॉन्टेक्स्ट कुंती महारानी के लाइफ का कॉन्टेक्स्ट देखें और उसके बाद इस रेसिप्रोकेशन को देखें, उसके बाद उन प्रेयर्स को अगर हम समझें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट इसमें, जब वो मिल रहे हैं तो भगवान कृष्ण से सबसे पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा? भगवान कृष्ण के साथ, हाँ जी, मायके के विषय में, और हाँ सबसे पहले कृष्ण के खुद के विषय में पूछा। सिर्फ 3 शब्दों वाला एक सरल सा क्वेश्चन, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आपस में मिल रहे हैं, और इस एक बार हिज होलिनेस भक्ति भागवत स्वामी महाराज यहाँ पर आए थे और अपने क्लास में बता रहे थे ये सीमिंगली सिंपल क्वेश्चन, हाउ आर यू, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आस्क। और अगर आप किसी से एक्चुअल में पूछना चाहेंगे हाउ आर यू, देयर आंसर्स कैन बी मैनी आवर्स लॉन्ग। बट अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, पहले तो कब पूछते हैं आजकल इतना फास्ट पेस जमाना है
रिलेशनशिप्स कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक्चुअल में पूछते हैं कि हाउ आर यू प्रभु और हाउ आर यू माता जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। अगर इसको सही इंटेंट के साथ और जेन्युइन केयर और कंसर्न के साथ पूछा जा सके। और बहुत बार ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। आप में से कितने ऐसे हैं कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और आपको नहीं पता कि आपको कैसे आंसर करना है? कभी हुआ है? या एक लाइन में बोल देते हैं आई एम गुड एंड दैट्स द एंड ऑफ कन्वर्सेशन, आई एम ओके। या कुछ हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं आई एम बेटर देन व्हाट आई डिजर्व टू बी एंड दैट्स इट। मुझे याद है जब भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर आते थे, अक्सर जितने भी डिवोटी से मिलते थे, चाहे वो 1 सेकंड का एक्सचेंज क्यों ना हो, उसमें पूछते थे आप कैसे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो संबंध है वो एजेंडा से या पोजीशन से ड्राइव होते हैं। कि अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट पे है तो वो अक्सर आपसे पूछ देंगे हाउ आर यू, आउट ऑफ ड्यूटी। और जब मैनेजरियल पोस्ट से वो चेंज हो गया तो रिलेशनशिप भी हाउ आर यू पूछना भी चेंज हो गया। अक्सर जो रिलेशनशिप्स हैं एक बहुत ही प्रोफेशनल, सिर्फ मैं बाहर के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डिवोशनल सर्कल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। तो रिलेशनशिप्स अक्सर बहुत फॉर्मल होते हैं और आउट ऑफ पोजीशन ड्रिवन होते हैं। बिकॉज आई एम ऑन अ सर्टेन पोजीशन और मेरे अंडर कोई सबऑर्डिनेट वर्क करता है तो ओके हाउ आर यू आई कैन आस्क। बट नाउ वंस आई एम नॉट ऑन दैट पोजीशन तो हाउ आर यू पूछने का मेरा क्या मतलब? अब मेरा डिपार्टमेंट खत्म, मेरा सेवा खत्म, मेरी पोस्ट खत्म, अब मेरे को क्या लेना देना? तो ऐसा भी होता है। साथ ही साथ निश्चित रूप से अलग अलग डिग्रीज होते हैं रिलेशनशिप्स के, सबके साथ अलग अलग लेवल्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस के। बट जहां तक संभव हो सके इस क्वेश्चन को एक सेल्फलेस वे में पूछना चाहिए। भक्ति के दायरे में अक्सर अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ आर यू, और स्पेशली कोई पोजीशन इन अथॉरिटी पूछे, और स्पेशली कोई मैनेजरियल पोजीशन वाला पूछे, तो अक्सर व्यक्ति डर जाता है कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। और अक्सर ऐसा अंदर से भाव होता है कि हाउ आर यू ये एक बैकग्राउंड बनाने का कॉन्टेक्स्ट है, अभी कोई सेवा आने वाली है। बेस्ड अपॉन माय आंसर अगर मैं बोलूंगा आई एम वेल तो फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा कैन यू डू दिस। तो इसलिए अक्सर व्यक्ति उसको ऑनेस्टली आंसर करने में भी घबराता है क्योंकि उसके पीछे एजेंडा, वो भक्त कैसा है वो नहीं है, वो ठीक ठाक है और वही सेवा कर सकता है, ये जो मैं कार्य दे रहा हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं हाउ आर यू, या एक कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए पूछ रहा हूं। तो एजेंडा ड्रिवन क्वेश्चन हाउ आर यू। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुंती महारानी भगवान कृष्ण से किसी एजेंडा से नहीं पूछी, उनका एक ही था आउट ऑफ एक्चुअल रिलेशनशिप एंड आउट ऑफ एक्चुअल केयर एंड कंसर्न। ये जो प्रश्न है आप कैसे हैं, अगर ये प्रश्न बिना किसी स्वार्थी एजेंडा के या मैनिपुलेशन के या आउट ऑफ सम ऑफिशियल स्टेटस या ऑब्लिगेशन, बिना उस दायरे के बाहर पूछा जा सके, एक सेल्फलेस वे में आउट ऑफ रिलेशनशिप एंड जेन्युइन केयर, then this question can actually touch someone's heart. पेरेंट्स कितनी बार पूछते हैं बच्चों से आप कैसे हो? अक्सर बच्चे कितनी बार पूछते हैं पेरेंट्स से कि आप कैसे हो? कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं?
आप कैसे हो। अक्सर उनको डर लगता है, अगर वो बताएंगे हम बहुत दुखी हैं, वापस आ जा, तो वो कन्वर्सेशन बहुत टफ होगी, तो इसलिए पूछना ही क्यों। और अक्सर साल बीत जाते हैं विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन। कनेक्शंस बिकम्स वीक, और अक्सर भक्त कई एक दशक के बाद मिलते हैं, और जब उनका कनेक्शंस वीक हो चुके हैं, और उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू, बट तब अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ और थॉट प्रोसेसेस इतने चेंज हो चुके होते हैं, इतने डिस्टेंस हो चुके होते हैं, कि एक व्यक्ति ये विश्वास भी खो देता है, अगर मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन बताऊंगा तो सामने वाला कितना रिलेट करेगा, कितना समझ पाएगा। सो बेटर व्हाई टू टेल। So this question is actually a very powerful question. Or when was the last time when someone asked you this question, how are you? When was the last time when you asked this question to someone with patience and with time? आखिरी बार कब था जब मैंने किसी से पूछा हो कि आप कैसे हो? अक्सर पूछते हैं ओके, कोई डोनर आ गया मिलने, आप कैसे हैं, वन लाइनर खत्म। कोई भक्त मिल गए, हम जल्दी में जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्मेलिटी में। बट टू जेन्युइनली हियर फ्रॉम द अदर पर्सन कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, दैट कैन बी वेरी मीनिंगफुल थिंग टू आस्क। नेक्स्ट इसमें जो मैंने देखा, यहाँ पे हम देखते हैं इंटरैक्शन, किस प्रकार से भगवान अपनी बुआ के साथ मिल रहे हैं। आज के समय में अक्सर हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है व्हाट्सएप पर, चैट्स के थ्रू, जिसमें हम घंटों बातें कर सकते हैं चैट के माध्यम से, द्वारा कमेंट्स के माध्यम से, द्वारा रील्स शेयर करने के माध्यम से, द्वारा लिंक शेयर करने के माध्यम से, द्वारा रिसोर्सेज शेयर करने, सारा जो हमारा कनेक्शन और रेसिप्रोकेशन है मोबाइल्स के थ्रू या एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से हो सकता है। बट जैसे ही वो दो लोग जो मोबाइल पे इतनी आत्मीयता से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस जब आते हैं, तो अक्सर एक ऐसी स्टडी है कि आज की जनरेशन में बहुत सारे सोशल स्किल्स लैक करते हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिलेट विद एन एक्चुअल पर्सन फेस टू फेस। आज आप आमने सामने मिल रहे हैं तो ऑफन टाइम्स कैसे क्या बात करनी है, कैसे पूछना है, नहीं पता। बट जैसे ही मोबाइल पे आएंगे, हाँ तब कंफर्ट है, तब हम आपस में बात कर सकते हैं। तो एक अच्छा इससे सीख ये भी मिलती है कि रियल टाइम में एक्चुअल लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे उनके साथ रेसिप्रोकेट करना है, वो यहां से सीख सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं या साथ में प्रसाद भी पा रहे हैं, दो भक्त साथ में बैठे हैं, दोनों आपस में एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में प्रसाद, और तब बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी के साथ बात भी कर रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं क्लास दे रहा हूं और मैं क्लास के बीच में बार बार अगर मोबाइल देखूं या बीच में मोबाइल बात करूं और फिर क्लास दूं, आपको कैसा लगेगा? You will feel that this person is not honoring our presence, right? तो जब किसी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं या किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, a quality presence in that moment while interaction can be a very very powerful connection. So to keep the mobile side, कई लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह कहीं बाहर पे जाते हैं साथ वगैरह में, तो उनका एग्रीमेंट ये होता है कोई भी अपने साथ मोबाइल नहीं लाएगा। विदाउट मोबाइल विल मीट एंड देन विल डिस्कस, राइट? सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद यहां कुंती महारानी जैसे कृष्ण आए और कैसे पांडव उनको रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आपके घर पे बेल बजे और सामने कृष्ण खड़े हो, कैसे रिसीव करेंगे?
how to actually receive Krishna. डीटी वर्शिप का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है रिसीविंग कृष्णा, जो पूरा का पूरा डीटी वर्शिप का ट्रेनिंग है, हाउ टू रिसीव कृष्णा. सो लेट अस से इफ कृष्णा कम्स एट योर होम, आप चाहते हैं कृष्णा आपके घर कभी आए, बट जब आएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा, कैसे वेलकम करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, क्या करना होता है कृष्ण को वेलकम करने के लिए? अचंभित होंगे. सबसे पहले तो अगर कृष्ण आएंगे, क्या हम उन्हें पहचान लेंगे कि वो वही कृष्ण है? अगर कोई भगवान कृष्ण यहाँ पे आ भी जाएं, तो क्या गारंटी है कि हम पहचान लेंगे कि ये कृष्ण है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भागवतम पूरा पढ़ा हुआ है अभी तक, फर्स्ट कैंटो से 12th कैंटो? तो पहले 2 स्कंद बताते हैं भगवान के चरण कमल है, अगले 2 स्कंद, अगले 2 स्कंद, इस प्रकार से पूरा है. तो अगर भागवतम ही आपने नहीं पढ़ा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो भगवान है? जब भगवान धरातल पर थे, क्या हर कोई पहचानता था कि भगवान कृष्ण है? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, क्या हर कोई पहचानता था? नहीं. तो अगर जब तक भागवतम नहीं पढ़ेंगे तब तक तो पहचान ही नहीं पाएंगे भगवान कृष्ण को. जानना कैसे? तो भगवान कृष्ण को जान सकते सिर्फ भक्ति से. तो मान लीजिए पहचान भी लिया कि हाँ ये त्रिलोकीनाथ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है. So how will we receive at home? भगवान कृष्ण को कैसे रिसीव करते हैं? जब आरती होती है सुबह प्रतिदिन, आप में से कितने जिन्होंने एक बार भी आरती सेरेमनी अटेंड की है, कंप्लीट आरती? ओके. तो आरती का मतलब क्या होता है? आरती इस शब्द का अर्थ क्या होता है? किसको कहते हैं आरती? आरती का मतलब एक रॉयल रिसेप्शन, राइट? भगवान आ रहे हैं, उनको हम स्वागत कर रहे हैं. तो जो पूरा का पूरा अर्चन विधि है या डीडी वर्शिप की सेवा है, तो वो कैसे भगवान को रिसीव करना है, भगवान के कैसे चरण कमल देने, पद्यम अर्घ्यम आचमनीयम मधुपर्का पुनराचमनीयम स्नानियम वस्त्रम आभरणानि गंधा पुष्पा धूपा दीपा नैवेद्य प्रणाम, पूरा का पूरा विधि है भगवान को कैसे रिसीव करना है. तो या घर पे जब आपके विग्रह हैं, किन्हीं घर पे ऑल्टर है, तो भगवान वहां पे हैं, तो उनको कैसे रिसीव करते हैं, उनकी कैसे सेवा की जाती है? तो ये जो साइंस है डीटी वर्शिप का, ये जो आर्ट है, इसको लर्न करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए. एंड इसलिए बताते हैं कि अक्सर जो भक्त अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेरम, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त लास्ट मोमेंट पे मेरा स्मरण करते हैं, वो कहाँ आते हैं? मेरे पास आते हैं. बट भागवत में डिटेल बताते हैं, अगर कृष्ण का कोई स्मरण करते हैं अंत समय में, तो वापस गोलोक वृंदावन नहीं जाता. पहले एक ऐसे स्थान पे जाता है जहां भगवान की प्राकट्य लीलाएं संपन्न हो रही हैं, भौतिक जगत में ही ऐसे लोक पे, वहां पे जाके उसका फर्दर प्रशिक्षण होता है और फिर वो वापस आध्यात्मिक जगत जाता है. परंतु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक जो पुजारी है वो डायरेक्ट भगवान के वहां पे जा सकता है. क्यों? क्योंकि इस लाइफ में उसका इस प्रकार से प्रशिक्षण हो चुका है कि कैसे भगवान को एज अ पर्सन ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ आदान प्रदान करना है. तो अगर कोई अर्चन सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वो डायरेक्टली वापस भगवान के धाम जा सकता है. और साथ ही साथ भगवान के साथ भगवान के भक्तों का किस प्रकार से घर पे स्वागत करना है, तो वो भी हम यहाँ पर इस श्लोक से शिक्षा ले सकते हैं. अभी समय कम हो गया है, खत्म हो गया है, तो हम यहीं पे विराम देंगे. किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा. ग्रंथराज